क्या आप जानते हैं कि आपको किस मुल्क में धूल से ढकी 20,000 गाड़ियां सहरा में फुंसी हुई मिलेंगी? ये मुल्क दुनिया में सबसे महफूज माना जाता है। मर्दों और औरतों के तनासुब को देखा जाए तो दुनिया की सबसे कम खवातीन की आबादी है और फीसद जीडीपी के हिसाब से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। अगर आप स्विट्जरलैंड या दुबई के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। ये मुल्क कतर है। मैं आपको कतर के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ायक़ बताने जा रहा हूँ और आखिर में ये भी बताऊंगा कि किसको कतर जाने के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत है और किसको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। कतर में कल आबादी के फीसद के लिहाज से दुनिया की सबसे कम खवातीन हैं। उसकी आबादी का सिर्फ 24.7% खवातीन है, यानी हर औरत के लिए 3 मर्द हैं। उसकी बड़ी वजह मुहाजिर मर्दों की बड़ी तादाद है। कतर में दुनिया की सबसे ज्यादा शहरी आबादी है, जिसमें 99.2% कतरी शहर में रहते हैं। आइए कतर की तारीख से शुरू करते हैं और फिर मैं आपको तमाम दिलचस्प और अहम मालूमात बताऊंगा। कतर की एक भरपूर तारीख है जो हजारों साल पुरानी है। ये इलाका 7वीं सदी में इस्लाम की आमद से कबल मुख्तलिफ खाना बदोश कबाइल से आबाद था। 18वीं सदी के वस्त में कतर आल खलीफा खानदान की बादशाहत में बहरीन का एक हिस्सा बन गया। ताहम 19वीं सदी के अवाइल में कतर ने आज़ादी हासिल की और अपना एक हुक्मरान खानदान कायम किया, जिसे अल्सानी खानदान के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल के दौरान कतर को सियासी अदम इस्तेहकाम और पड़ोसी ताकतों के साथ तनाज़ात का सामना करना पड़ा। 1916 में कतर ने बरतानिया के साथ एक मुआहदा किया, जिसमें तय पाया कि बरतानिया बैरूनी खतरात से कतर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। कतर ने 3 सितंबर 1971 को बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी हासिल की। कतर का नाम सबसे पहले रोमन मुसन्निफ प्लिनी दी एल्डर ने इस्तेमाल किया था और इस इलाके के बाशिंदों को, जो कि कैथरा में रहते थे, उनको कतरी कहा। अल्सानी खानदान ने 1825 से कतर पर हुक्मरानी की है, जिसमें मुहतरम अमीर शेख तमीम बिन हमद अल्सानी मौजूदा सरबराह मुमलिकत हैं। कतर जजीरा नुमा अरब के शुमाल मशरक़ी साहिल पर मशरिक़ वस्ता में वाक़ एक मुल्क है। उसकी सरहद जुनूब में सऊदी अरब, मगरिब में खलीज बहरीन और मशरिक़ और शुमाल में खलीज फारिस से मिलती है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोहा एक जदीद शहर है जिसमें रिवायती और असरी फन तामीर का इम्तिजाज है। ये मुतअद्दिद अजायब घरों, आर्ट गैलरियों और सकाफती पुरकशिश मकामात का घर है। कतर के दीगर बड़े शहरों में अल-ओक़रा, अल-खुर और उम्मे सलाल शामिल हैं। कतर की आबो-हवा गर्मियों में गर्म और सर्दियों में हल्की सर्दियों की खुसूसियत रखती है। गर्मियाँ इंतहाई गर्म होती हैं। दर्जा हरारत अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से तजावुज़ कर जाता है। मौसम सुरमा निस्बतन ठंडा होता है, जिसका दर्जा हरारत 7 से 20 डिग्री सेल्सियस 45 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बारिश बहुत कम होती है, जिसकी औसत सालाना 100 मिलीमीटर 4 इंच से कम होती है। कतर के बारे में चंद दिलचस्प हक़ायक़। कतर 100 से ज्यादा कौमियतों का घर है। मुल्क की शरह खानदगी तकरीबन 97% है। कतर के पास बारजान टावर्स और अलज़बाड़ा किला जैसी साइट्स के साथ एक भरपूर वर्सा है, जिसे उसके इर्द-गिर्द के आसार कदीमा की वजह से यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में जगह दी गई है। कतर ग्लोबल पीस इंडेक्स में 153 ममालिक में से 31वें नंबर पर है। ये रहने के लिए दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है। मैं यहाँ दरखास्त करूँगा कि बराह करम हमारी मदद के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। कतर एयरवेज कौमी एयरलाइन है और इसे बार बार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन का दर्जा दिया गया है। उसने 2019 में भी पेरिस एयर शो में मुनक़दा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में 5वीं बार पहला एजाज़ हासिल किया। कतर के पास रूस और ईरान के बाद दुनिया में कुदरती गैस के तीसरे बड़े ज़खायर हैं। कतर हाइकिंग करने वालों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ न कोई पहाड़ियाँ हैं और न ही कोई ऊंची चीज सिवाय फलक-बूस इमारतों के। मुल्क की औसत बुलंदी सिर्फ 28 मीटर है, जो इसे मालदीव के बाद दुनिया का सबसे फ्लैट मुल्क बनाती है। कतर सहरा की तारीफ पर तमाम पहलुओं से पूरा उतरता है और साल भर में शायद ही यहाँ कोई बारिश होती है। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा बेहतरीन एयरपोर्ट है। कतर के पास दोहा के हवाई अड्डे पर एक बड़ा टेडी बियर है। ये चमकदार पीले रंग का टेडी जो कांसी से बना है, हवाई अड्डे के फौर और उसके आलमी मयार के ड्यूटी फ्री हॉल के बीच में रखा हुआ है।
ये वही टेडी है जो न्यूयॉर्क के पार्क एवेन्यू पर सेग्राम बिल्डिंग के सामने आवेजा होता था, लेकिन उसे कतरी शाही खानदान के एक फर्द ने तकरीबन $7 मिलियन में खरीदा लिया था। दोहा मेरिट में 100 मीटर का बॉफे है, जिसमें अंग्रेजी से लेकर थाई और टाकू तक सब कुछ मिलता है। कतर में जंगलात नहीं हैं। कतर में रहने वाले तमाम लोगों में से सिर्फ 12% कतरी हैं। तेल की दौलत से माला माल कतर लक्समबर्ग के बाद दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, हालांकि ये दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में से एक है। दोहा में दुनिया का सबसे तवील तरीन साइकिल पाथ है। एक नए बैन-अल-अक़वामी एनालिटिक्स के मुताबिक कतर का आला मयार जिंदगी और बदुनवानी की कमी इसे कुरा अरज़ के खुश तरीन ममालिक में से एक बनाती है। 2015 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में खलीजी मुल्क को 158 ममालिक में 28वें नंबर पर रखा गया है। ये वो मकाम है जिसे कतर ने पिछले कुछ सालों से कम वाव बेश बरकरार रखा हुआ है। एक और अहम नुक्ता जिसका जिक्र करना जरूरी है वो ये है कि कतर का कानून गैर शादीशुदा जोड़ों को एक ही कमरे में सोने से मना करता है। खोर अल-अदीब दुनिया की वाहिद जगहों में से एक है जहाँ समंदर सहरा से मिलता है। अलूकीर स्क्रैपयार्ड में आपको 20,000 धूल से ढकी गाड़ियां सहरा में पड़ी हुई नजर आएंगी। पर कतर एक इंसान का बनाया जजीरा है जिसमें लग्जरी होटल, अपार्टमेंट्स और दुकानें भी हैं। सावक वाकिफ एक रिवायती अरब बाजार है जहां दुकानें तहाइफ, मुसालहा जात और दस्तकारी फरोख्त करती हैं। म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट एक ऐसा अजायब घर है जिसमें दुनिया भर के इस्लामी फनून का मजमुआ है, जिसमें म्यूजियम, थिएटर और रेस्टोरेंट हैं। डेजर्ट सफारी सहराई टेलों की सैर है जो आप कतर में कर सकते हैं। इसके लिए आप कार, ऊंट या कुवाड बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मईशत कतर दुनिया की अमीर तरीन मईशतों में से एक है, जिसकी बुनियादी वजह कुदरती गैस और तेल के वसी ज़खायर हैं। ये मुल्क माए कुदरती गैस LNG की पैदावार और बरामदात में अहम शिराकत के लिए जाना जाता है। कतर ने रियल एस्टेट, सियाहत और बुनियादी ढांचे जैसे मुख्तलिफ शुबों में सरमायाकारी करके अपनी मईशत को कामयाबी के साथ मुतनव्वे बनाया है। कतरी मईशत हाइड्रोकार्बन की बरामदात पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है, जिसमें तेल और गैस इसकी GDP और हुकूमती आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है। कतर ने निजी शोबे की तरक्की को फरोग देने और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ इक़्तिसादी इस्लाहात नाफिज की हैं। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जैसे बड़े बैन-अल-अक़वामी इवेंट्स की मेज़बानी में भी अहम सरमायाकारी की है। सक़ाफ़त कतर की सक़ाफ़त की जड़ें इस्लामी रिवायात और अरब वर्से में बहुत गहरी हैं। इस्लाम मुल्क में गालिब मजहब है, जिसमें सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत है। अरबी कतर की सरकारी ज़बान है और इस्लामी रसूम व रिवाज रोज़मर्रा की ज़िंदगी, समाजी उसूलों और कानूनी निज़ाम पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। कतरी आबादी का 65.5% मुसलमान हैं। इसके बाद हिंदू 15.4%, ईसाई 14.2%, बदसर 3.3% और बाकी 1.9% आबादी दूसरे मज़ाहिब की पैरवी करते हैं या दहरी हैं। कतरी मुआशरा मेहमान नवाजी, खानदानी अफ्तार और बुजुर्गों के एहतराम को बहुत अहमियत देता है। मर्दों के रिवायती लिबास में थोबे, एक लंबा सफेद चोगा और घूतरा, एक सफेद सर का लिबास शामिल है, जबकि ख़वातीन अक्सर अबाया, सियाह लिबास और शीला, सर पर स्कार्फ पहनती हैं। रिवायती फनून जैसे खत्ताती, फाल्कनरी और पर्ल डाइविंग सकाफती अहमियत रखते हैं। तालीम और सेहत कतर ने तालीम और सेहत के शोबे में नुमायां सरमायाकारी की है, जिसका मकसद अपने शहरियों को आला मयार की खिदमात फराहम करना है। मुल्क ने कई मुमताज तालीमी इदारे कायम किए हैं, जिनमें कतर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन सिटी शामिल है, जो मारूफ बैन-अल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के बरानज कैंपस की मेज़बानी करते हैं। कतर में सेहत की देखभाल का एक जामा निज़ाम है जो बुनियादी और खुसूसी तिब्बी खिदमात दोनों फराहम करता है। मुल्क में मुतअद्दिद सरकारी और निजी हस्पताल, क्लिनिक और तिब्बी मराकज़ हैं। कतर आलमी मयार की हमाद मेडिकल कॉरपोरेशन की मेज़बानी भी करता है, जो सेहत की जदीद सहूलियात और खिदमात पेश करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन कतर ने अपनी बढ़ती हुई मईशत और आबादी को सहारा देने के लिए अपने बुनियादी ढांचे की तरक्की में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। मुल्क जदीद नकल व हमल के नेटवर्क्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मुल्क में एक वसी सड़क नेटवर्क भी मौजूद है। उसी तरफा अवामी नकल व हमल का निज़ाम बहुत मजबूत है। दोहा मेट्रो पर सवार होना कम कीमत में शहर का चक्कर लगाने का एक बेहतरीन तरीका है। दोहा में हमाद बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डा कतर के मरकजी गेटवे के तौर पर काम करता है और इसे मुख्तलिफ बैन-अल-अक़वामी मकामात से जोड़ता है। मुल्क तिजारत और समंदरी सरगर्मियों को आसान बनाने के लिए अपनी बंदरगाहों को वुसअत देने में भी सरमायाकारी कर रहा है। खेल और तक़रीबात
कतर ने खेलों के बड़े मुकाबलों की मेजबानी के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की है। ये मुल्क 2022वीं फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। कतर ऐसा करने वाला मशरिक़ वस्ता का पहला मुल्क है। कतर ने 2006 में एशियन गेम्स और 2019 में IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैसे दीगर नुमायां खेलों के मुकाबलों की भी मेजबानी की है। मजीद बरां, कतर मुख्तलिफ खेलों की सहूलियात और मकामात का घर है, बशमूल खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, एस्पायर अकेडमी और एजुकेशन सिटी स्टेडियम। ये मकामात खेलों की सरगर्मियों और तकरीबात की एक वसी रेंज को पूरा करते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका पासपोर्ट आपकी कतर से रवानगी की तयशुदा तारीख से कम अज कम 6 माह के लिए वैलिड हो। वीज़ा आपकी कौमियत पर मुनहसिर है कि आपको कतर में दाखिल होने के लिए वीज़ा दरकार है या नहीं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन के बेशतर ममालिक समेत उसी से जायद ममालिक के शहरी कतर पहुंचने पर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये वीज़ा 30 दिन तक के क़याम की इजाज़त देता है। ताहम ये मेरा मशवरा है कि सफ़र करने से पहले अपने मुल्क के लिए मखसूस वीज़ा की ज़रूरियात को चेक करें। बराह करम नोट करें कि सफ़र की ज़रूरियात और सिफारिशात आपकी कौमियत और मौजूदा सूरत-ए-हाल के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती हैं। कतर के अपने सफ़र की मंसूबा बंदी करने से पहले हमेशा सरकारी ज़राए से रुजू करने और मुतालिका हुक्काम से मशवरा करना चाहिए। कौन से ममालिक कतर में वीज़ा फ्री दाखिले के अहल हैं? सरकारी वेबसाइट विजिट qatar.com पर आप चेक कर सकते हैं कि आया आपको कतर जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत है। मैं तफसील में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी पोस्ट करूँगा, वहाँ जाकर आप खुद चेक कर सकते हैं। उर्दू में गलतियों के लिए माजरत करती हूँ क्योंकि मैं अभी ज़बान सीख रही हूँ। आप मेरी मदद कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।